हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी और आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और खूब मेहनत से पढ़िए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स की, ठीक है ना। यह चैप्टर 6 है और यह एक्सरसाइज 6.1 पर बेस करता हुआ है, जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लाइन्स क्या कहती है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना कि पूरे लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पर नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक देता हूँ, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए यह लाइन्स, तो पहला आता है लाइन। तो लाइन क्या होता है, इसमें जो है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो यह एरो बताता है कि वह अनलिमिटेड अनफिनाइट तक जा रही है, ठीक है ना। तो यह लाइन हैज नाइदर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, या लाइन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यह ऊपर का एरो बताता है कि यह लाइन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। लेफ्ट हैंड में हम स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाते हैं और राइट हैंड में एंड पॉइंट को दिखाते हैं। तो चूंकि यहाँ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब वो बता रहा है कि उसका न स्टार्टिंग पॉइंट है न एंड पॉइंट। दूसरा देखिए आता है यह रे। तो रे में इट हैज starting point as well as but no end point, तो इसकी तस्वीर देखिए, ये बन गई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए और यह बी जो है इसका एंड नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिंबलाइज एज दिस, ठीक है। अब देखिए तीसरा आ जाइए लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसका स्टार्टिंग एज वेल एज एंड पॉइंट होता है। तो इट हैज स्टार्टिंग एज वेल एज एंड पॉइंट, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं ऐसे, ये सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एरो नहीं लगा है, तो इसका मतलब कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इसका एंड पॉइंट भी है। इसका एक साइड में एरो लगा है, राइट साइड में नो एंड। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ एरो लगी हुई है, इसका मतलब कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, एंड पॉइंट भी नहीं है। तो ठीक है, ये लाइन हो गया। अब चलते हैं हम लोग और कैसे इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये हमने सीख लिया। तो अब चलते हैं एंगल्स पे। एंगल्स, तो एंगल्स में क्या होता है, व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट तो दे फॉर्म अ एंगल। तो देखिए ये एक पॉइंट है O और ये क्या है, यहां से एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर आ रही है। तो ये A और B, तो OA एक रे है और OB एक रे है। तो ये क्या है, ये एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही है तो दो डायरेक्शन में, तो यह एंगल बनता है, ठीक है। और यह भी एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो यह एक्यूट बना तो यह रिफ्लेक्स बनता है, ठीक है ना। यह भी एंगल बना, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम काइंड्स पे आते हैं, काइंड्स ऑफ एंगल। काइंड्स ऑफ एंगल, तो नंबर 1 आता है एक्यूट एंगल। तो यह जो है ये ऐसे बनता है, इसकी तस्वीर ऐसे होगी, ठीक है। तो यह एक्यूट एंगल, यह एक्यूट एंगल।
ठीक है। और सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्यूट एंगल यह ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, ठीक है। दूसरा आ जाइए, यह बनता है राइट एंगल, राइट एंगल। तो इसकी तस्वीर ऐसे बनती है, ठीक है। यह तस्वीर, तो यह राइट एंगल, तो यह क्या हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री को हमेशा हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह राइट एंगल, राइट एंगल दिस इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब नंबर 3 आ जाइए, यह ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल। तो ऑब्टूज एंगल, यह इसकी तस्वीर ऐसे बनती है, यह। तो ऑब्टूज एंगल जो होता है ना, ऑब्टूज एंगल यह ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। और नंबर 3 देखिए, नंबर 4 यह आता है स्ट्रेट एंगल, यह स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल की तस्वीर ऐसे बनती है, यह स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यह इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, यह रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल देखिए ऐसे बनता है, यह रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल यह ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360 होता है। और नंबर 6 जो है, यह कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो यह क्या होता है कि ए और बी दोनों पॉइंट जो है ना, एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाते हैं। तो यह ए, तो यह बनेगा कंप्लीट। और यह होता है 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल यह इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए ये आपके 6 एंगल हुए, ठीक है ना, ये काइंड्स। तो अब यहां पर आपको बच्चों से पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एक आध छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं दे रहा हूं, टिप्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यह आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, ठीक है ना। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पैटर्न पर ले रहे हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती है ऐसे, तो यह हमारा प्लेन जो है ना 4 भागों में बट जाता है। और ये कैसे है, ये कट कर रही है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रही है। तो यह 90 90 90 90 ईच बन जाता है। तो यह पहला घर जो है ना, यह किसका है, यह एक्यूट एंगल का घर है। और यह जो है जब इस पार्टीशन लाइन है तो यह राइट एंगल का घर है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग मूव कर रहे हैं। और यह जो है ना 90 से 180 तक आए, तो यह देखिए यह घर जो है ना, यह किसका है, ऑब्टूज का, यह ऑब्टूज एंगल का, ठीक है ना, यह ऑब्टूज एंगल का घर है, ठीक है ना, यह सेकेंड क्वाड्रेंट। और देखिए जब हम इस पार्टीशन लाइन पे आ जाते हैं सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के, ठीक है ना, तो यह जो बन जाता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और इसको घर अलॉट है, यह 180 से देखिए 180 से लेकर के, ठीक है ना, कंप्लीट और 3 4 सॉरी
हाँ रिफ्लेक्स, ये देखिए 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो इसको दो घर अलॉट किए गए हैं, ऐसे ऐसे यहां से लेकर के यहां तक, इसको याद रखिएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ घर जो है ना, ये किसका है, रिफ्लेक्स एंगल का है। और यह जो जब लाइन कंसाइड कर जाती है तो यह बन जाता है कंप्लीट एंगल, ठीक है। और यह 3, 4 क्या है, यह रिफ्लेक्स एंगल का घर है, रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह आपको यह बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा, 1 2 3 4 या 5 और ये 6। तो इस तरीके से आप कभी भी एंगल को भूलेंगे नहीं। तो यह सिस्टम, यह एडवांस डिफिनीशन भी है कि व्हेन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, द रोटेशन, हाउ मच द लाइन हैज रोटेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट इज नोन एज एंगल, ठीक है ना। उस डिफिनीशन पर बेस करते हुए यह ट्रिक है, यह हायर डिफिनीशन है, लोअर क्लास में ये डिफिनीशन है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो अच्छी तरह से याद रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं एंगल ऑकरिंग इन पेयर। angles occurring in pair। तो यह देखिए, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वह सिंगल एंगल को पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसे एंगल हैं कि जो हमेशा साथ आएंगे, दो एंगल साथ आएंगे। अगर एक नहीं आता है तो दूसरे के अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। तो एंगल ऑकरिंग इन पेयर ये स्पेशल एंगल्स हैं और इस पे सवाल भी आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल देखिए, इसको समझने के लिए दो फिगर बनाना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, इस फिगर को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां मैंने दो फिगर बनाया है, दोनों देखने में लग रहे हैं कि एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि पहले क्राइटेरिया क्या है कि दे मस्ट हैव सेम वर्टेक्स। दे if two angles number one have same vertex, तो यहां पर देख लीजिए, यह फिगर 1 और 2 में, ये फिगर 1 और 2 में वो जो है सेम वर्टेक्स है, मतलब दे हैव कॉमन वर्टेक्स। यहां पर लिख दूं कॉमन, they must have same vertex।
नंबर 2 क्राइटेरिया क्या है कि बोथ द एंगल्स हैव वन कॉमन आर्म, सो वन कॉमन आर्म। तो अब देखिए नंबर 1 को मैं ड्रॉ किया हूं तो ओसी और देखिए यहां 1 और 2 के दोनों के क्या है, ओसी जो है लाइन, ओसी देखिए 1 नंबर का नाम लेता हूं तो BOC और 2 नंबर का नाम लेता हूं तो AOC। यहां पर फिगर 1 में तो OC कॉमन हो गया। यहां पर देखिए 1 नंबर का नाम लेता हूं तो ये क्या है, BOC और 2 नंबर का नाम लेता हूं तो AOC। तो देखिए फिगर 2 में OC यहां पर दोनों कॉमन हो गया। और नंबर 3 जो है यही चीज ज्यादा समझने की है, दे should not be overlapping। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि वह दोनों एंगल जो है ना ऐसे होना चाहिए, अलग अलग। हम देखें तो दोनों एंगल हमको दिखाई दे, और ओवरलैपिंग का मतलब ऐसे है कि एक एंगल ने दूसरे एंगल को ढक लिया, ठीक है ना, तो यह ओवरलैपिंग हो गया। दे शुड नॉट बी ओवरलैपिंग। तो हम देखते हैं फिगर नंबर 1 में, ये फिगर नंबर 1 को मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे ब्लैक से। तो ये देखिए यह एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 1। तो दोनों में अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर 2 को देखिए मैं रेड इंक से ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर नंबर 2, और यहां पर जब नंबर 2 को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यह देखिए तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि फिगर नंबर 2 में यह नंबर 2 एंगल जो है नंबर 1 को ढक ले रहा है। तो यहां पर फिगर 1 ये क्या बताता है, ये एडजेसेंट है, और यह फिगर 2 जो है यह नॉट एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि यहां ओवरलैपिंग है। इस क्राइटेरिया को यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 2 एंगल एडजेसेंट होंगे जब उनमें यह 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे, तब 3 क्राइटेरिया आपको पाई जाए तब। अगर एक भी क्राइटेरिया मिसिंग है तो वह एडजेसेंट एंगल में नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि फिगर 2 में यह जो है एडजेसेंट, ये नंबर 2 एंगल जो है नंबर 1 को ढक ले रहा है, ऐसे ढक ले रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए नंबर 2 जो है यह एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। तो नंबर 2 एंगल हम लोग चर्चा करें। नंबर 2 लीनियर पेयर, यह नंबर 1। नंबर 2 एंगल जो है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए जब एक स्ट्रेट लाइन पर दूसरी स्ट्रेट लाइन खड़ी होती है, और ऑब्लिकली हो चाहे वर्टिकली हो, तो इन दोनों एंगल का सम अगर वह 180 हो जाएगा, देखिए तो यह एंगल नंबर 1 और यह एंगल नंबर 2, तो इनको क्या कहते हैं कि लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर कहते हैं? क्योंकि देखिए एंगल नंबर 1 का साइड OA
और एंगल नंबर 2 का साइड OC, यह दोनों मिलके यह क्या बना देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा जोड़ा, दो एंगल का ऐसा जोड़ा जिसके एक एक साइड मिलकर के 180 डिग्री उनका सम हो जाए, तो उनको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, इसलिए इसको लीनियर पेयर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि यही दोनों एंगल अगर दो जगह हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, या 1 है एंगल 2 है, तो क्या वो लीनियर पेयर बनाएंगे? नो, यह लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनके कोई भी साइड मिलकर के एक लाइन नहीं बना रही है, इसलिए इसको नॉन लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक है ना। तो अब ये चीज और देखिए, ये लीनियर पेयर जो होते हैं ना, वो एडजेसेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं जरा। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां क्या है कि जब दो लाइन, ठीक है ना, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां 4 एंगल बनते हैं। ये देखिए इस तरह से 4 एंगल बनते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इनको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां 4 एंगल बनेंगे, तो 1 के वर्टिकली अपोजिट कौन है, 3, और 3 के वर्टिकली अपोजिट कौन है, 1। एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 4, एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट 2। तो इस तरीके से ये आपस में इक्वल होते हैं। अब यहां पर देखिए, कभी कभी हमको सवाल को करते समय जरूरत पड़ती है, तो यहां पर हम लोग 1 + 2 लीनियर पेयर कह सकते हैं, 2 + 3 लीनियर पेयर कह सकते हैं, 3 + 4 लीनियर पेयर कर सकते हैं। और क्यों, क्योंकि देखिए 3 + 4 लीनियर पेयर करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि BC CD लाइन पे या AO लाइन खड़ी है, ऐसे स्टैंड कर रही है, तो इसलिए इसको लीनियर पेयर कहेंगे। तो यहाँ लीनियर पेयर भी बन रहा है, हम यूज कर सकते हैं, हमको अगर जरूरत पड़ती है तो, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल का सम, इफ सम ऑफ 2 एंगल्स is 90 degree, then one is said to be the complementary angle of other, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यह x एक एंगल है और y एक एंगल है, तो x + y, सो इफ x + y इज इक्वल टू 90, तो क्या हो जाएगा, यह x जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो गया y का। तो यहां पर क्या है कि x इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, x इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ y, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पर इसकी जरूरत पड़ती है हमको, तो कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज 90 डिग्री। तो मतलब इसको कैसे निकालते हैं, या 90 माइनस 0 कर दें तो यह 90 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री यह क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90, तो यह क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री इज, यह क्या हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमको जरूरत पड़ती है सवाल को करते समय, इसको मैं बता दिया। ठीक है ना। तो यहां पर यह भी पूछा जाता है कि वह कौन सा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप के बराबर होता है, तो 90 को 2 से डिवाइड कर दे, 45 डिग्री। तो अब देखिए उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री, then one is said to be the supplementary angle of other। ठीक है, तो x और y 2 एंगल हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह x प्लस y इज इक्वल टू 180। तो यहां पर x जो है y का सप्लीमेंट्री है और y जो है y का सप्लीमेंट्री x है। ठीक है, तो यहां पर इसी तरह से ऐसे क्या निकालेंगे, सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 180 डिग्री इज, यह 180 माइनस 180, यह क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री इज 180 माइनस x, यह हो गया। और व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल x, है ना, तो आप क्या कहेंगे कि यह 180 माइनस x। What is the condition when two angles will be supplementary to each other and they are equal? तो क्या हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास खत्म हुआ। तो आप लोगों को के सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा नोट्स बना करके दे दिया हूं, और आप लोग उसको देखिए और नोट्स का अध्ययन कीजिए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको यह अगर सपोर्ट करता है, तो आपकी हेल्प करता है, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। धन्यवाद, अगले वीडियो तक के लिए।